किसान जो है, जो अन्नदाता है, जो धरती से पसीना बहाकर अनाज का उपजा करता है, वो ऐसे किसी भी जनप्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि छोड़ो, किसी का भी ऐसे कपड़े पारने का व्यवहार नहीं करेगा। तो वो किसान नहीं थे, वो असामाजिक तत्व थे, गुंडे थे, बदमाश थे। अगर वो हमें थप्पड़ मारेगा तो हम भी थप्पड़ मारेंगे। अगर वो और बदतमीजी करेगा और हमसे संभव हुआ तो हम वो भी करेंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी के विधायक हैं कमल गुप्ता जी मौजूद हैं। आज चंडीगढ़ में बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, जिस प्रकार से आपको पीछे ये ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि 1.5-2 घंटे एक तरह से अवैध हिरासत में रखा गया, कमरे में नजरबंद रखा गया, किसानों ने मजबूर कर दिया, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, जो अब वो आप किसान कहेंगे, मैं तो उनको किसान नहीं मानता। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को नमन करता हूं, उनका अभिवंदन करता हूं, अभिनंदन। और जो बात आपने कही कि कोई भी किसान जो है, जो अन्नदाता है, जो धरती से पसीना बहाकर अनाज का उपजा करता है, वो ऐसे किसी भी जनप्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि छोड़ो, किसी का भी ऐसे कपड़े पारने का व्यवहार नहीं करेगा। तो वो किसान नहीं थे, वो असामाजिक तत्व थे, गुंडे थे, बदमाश थे। तो पुलिस की स्थिति क्या थी उस वक्त? पुलिस क्या कर रही थी? उस वक्त मैं जब था तो मेरे साथ मेरा गनमैन था, मेरा पीए था। हम तीनों दृढ़ता से खड़े रहे, उनकी बात का जवाब भी देते रहे और कोई घबराने का तो प्रश्न ही नहीं। पर जनप्रतिनिधि की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व तो लोकल प्रशासन का भी है। लोकल हमारे साथ था ना, उसमें गनमैन था, वो हमारे साथ खड़ा था, वो रोक भी रहा था लोगों को। हमारा पीए भी खड़ा था, वो भी रोक रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो 50 के लगभग की तादाद थी उनकी, तो वो थोड़े अग्रेसिव थे। लेकिन जो भी था, तो समय के हिसाब से आदमी भुगतता है और फेस करता है। अग्रेसिव थे तो कोई सब कुशल है ना जी? कोई चोट चाट तो नहीं? कोई चोट मुझे नहीं लगी। हाँ, मेरे कपड़े जरूर फटे और उन्होंने अभद्रता की। उन्होंने थोड़ा बहुत हाथ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ईश्वर की कृपा थी और ईश्वर ने हमें भी साहस दिया और हम सकुशल हैं। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो क्या हुई है? प्रशासन का काम है, प्रशासन स्वयं करेगा। एफआईआर दर्ज हुई है नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। तो लोग जो थे वहां पर मौजूद, उनके चेहरे आइडेंटिफाई करते हैं आप? कर लेंगे। तो सेल्फ डिफेंस को लेकर आपकी स्टेटमेंट आ रही है, वो क्या है? सेल्फ डिफेंस मैंने आपको बताया। जिस समय जो हमें तंग करेगा, उस समय जो हमारी शक्ति होगी, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इसका थोड़ा सा खुलकर बताइए। मतलब इसमें क्या, खुलेपन में क्या रह गया इसमें, बताइए। यानी कि जिस प्रकार से आप पर जो भी घटनाक्रम हुआ, ऐसे अगर वो हमें थप्पड़ मारेगा तो हम भी थप्पड़ मारेंगे। अगर वो और बदतमीजी करेगा और हमसे संभव हुआ तो हम वो भी करेंगे। ये बयान तो काफी कंट्रोवर्शियल है। नहीं, कंट्रोवर्शियल आपको लगते होंगे, पर इसमें मैं समझ में नहीं आता। ये एक नेचर का नियम है और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये अगर मैं ना भी कहूं तो हम सब पर लागू होती है। ये आपके साथ कभी भी कुछ हो, मैं आपका गला पकड़ूं तो आप मेरा गला नहीं पकड़ेंगे क्या? आप मुझे नहीं धक्का देंगे क्या? ये तो स्वाभाविक है, एक नेचर का नियम है कि कोई भी आदमी सेल्फ डिफेंस में आपको कोई गोली मारेगा तो उस गोली से बचने का काम आप नहीं करेंगे क्या? क्या आप उससे पिस्तौल नहीं खोसेंगे क्या? प्रियंका गांधी के साथ जो यूपी में हो रहा है, यूपी पुलिस ने जिस प्रकार धक्का मुक्की की, जो कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, अब यूपी का तो मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। मैं यूपी की बात के बारे में कोई कमेंट करूं, ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। जिस प्रकार किसानों का मामला, अब एक जीप की वीडियो वायरल हो रही है कि किसानों पर चढ़ रही है, वहां पर उस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? घटनाक्रम हमारे साथ हो रहा था, हमने कहाँ वो जीप देखनी थी, बताइए आप मुझे। तो मतलब यूपी के मामले को आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे मतलब कम से कम ये जानकारी नहीं है। अखबार में थोड़ा देखा है, लेकिन मुझे जानकारी। तो आप अपने वाले घटनाक्रम को लेकर जो 1.5-2 घंटे आपको झेलने पड़े, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले क्या? हाँ, हमने उनको, उनके संज्ञान में ये बात ला दी। तो मुख्यमंत्री जी का क्या निर्णय है इस मामले में? नहीं, अब निर्णय तो हमारे मुखिया हैं, हमने उनको बता दिया
ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो निर्णय मुझे बताएं या मैं उनसे पूछूं। नहीं, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक इस पे? आपको पता लग जाएगा, जैसे आप वैसा मैं। धन्यवाद। तो ये हैं कमल गुप्ता जी। इनका कहना है कि जैसे को तैसा, तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये इंसान की प्रवृत्ति है। अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो निसंदेह उसका जवाब तो देना ही पड़ता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।